अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। तो आलू गोश्त हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमने आलू गोश्त में हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली है जिसको हमने फाइन कटिंग कर लिया। और अब इसे हम कच्ची पक्की रखेंगे और फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो गोश्त हमने यहाँ लिया है हाफ़ के जी गोश्त डाल के हम इसे यहाँ फ्राई करेंगे ताकि गोश्त का जो पानी है, जो वाटर है, वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने तक इसको हम भूनेंगे। तो जब तक यहाँ पे हमारा गोश्त भूनता है इसे, यानी कि हमने इसको 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट बाद देखें गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है और गोश्त का जो कलर था वो चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ डालना है दो चमचे हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला है वो फ्रेश है। तो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालें तो उसका अलग एक टेस्ट आता है। तो जी जनाब, यहाँ पे भी हमने इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पे मसाले ऐड करने हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने 1 चमचा ले लिया है पिसी हुई, यानी कि रेड चिल्ली पाउडर, पिसी हुई मिर्च। और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चमचा लिया है, 1 चमचे से आधा चमचा समझे, आधा चमचा हमने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे पानी ताकि मसाले जो है हमारे जल ना जाएं। और 1 चमचा हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों को जो है नीचे से लग ना जाए। तो यहाँ पे अब इसको हम भूनेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसको जो है अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें गोश्त को हमने जो है वो अच्छी तरह हमने जो है 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। और गोश्त का आप देख सकते हैं मसाला भी जो है चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त को गलने के हिसाब से हम यहाँ 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आपका गोश्त जल्दी गल जाता है और आपका जो है हर जगह गोश्त की अलग अलग बात होती है तो आप 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है 1 से 1.5 गिलास पानी हर गोश्त लेता है, लेकिन मैंने जहाँ से गोश्त लिया तो वहाँ ज़्यादा तो गोश्त आज हमने अलग जगह से लिया है, तो इसलिए हम 2 गिलास पानी डाल रहे हैं ताकि गोश्त जो है हमारा इसमें गल जाए। अब हम इसे कर देंगे कवर। तकरीबन हम यहाँ पे 30 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो अभी हमने 5 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसको खोल कर देखा है, पानी में बॉयल आ चुका है, अच्छी तरह गोश्त पकना शुरू हो गया है। तो इसको हम अब 30 मिनट बाद फिर कवर करेंगे, यानी कि 30 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब ये 30 मिनट बाद हमने देखा है तो माशाल्लाह गोश्त हमारा तैयार है और भुनाई पे आ चुका है। तो भुनाई कर इसकी गोश्त की हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। भुनाई करने के बाद इसमें फिर हम जो है जो चीज़ें इसमें डालेंगी तो फिर वो डालेंगे। अभी जो है हम चेक करते हैं गोश्त हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। देखें गोश्त माशाल्लाह अच्छी तरह जो है टेंडर हो चुका है। अब इसे जो है मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें जो है इसको डाल देंगे बोटी को और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट हमने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, जिसको हमने पेस्ट इसका बना के तैयार कर लिया। अच्छा, बहुत से लोग इसमें जो है टमाटर कटिंग करके भी डालते हैं। अगर आपको पेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। मतलब टमाटर जो है थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। तो ये देखें हमारा भुनाई पे आ चुका है सालन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला था उसमें जो पानी छोड़ा था सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है सारा ऊपर आ गया है। तो माशाल्लाह अच्छी तरह जो है माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और अच्छी तरह ये है मसाला तैयार हो गया है। अब हमने जो इसमें डालना है, यहाँ पे हम डालेंगे आलू हमने यहाँ ले लिए हैं हाफ़ के जी आलू हमने जो है अपने लंबे लंबे आलू काट लिए हैं। बहुत से लोग जो है तिकोने काटते हैं, चकोर काटते हैं। तो यहाँ पे हमने लंबे लंबे करके आलू गोश्त के अंदर जो ना ये लंबाई वाले आलू ही अच्छे लगते हैं। तो आप जैसी मर्ज़ी चाहे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आलू डाल के हम 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। इसको भूनने के बाद, क्योंकि यही प्रोसेस भूनने का है, इसको भूनने के बाद फिर हम पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें जितना आलू गलेगा वो पानी भी इसमें, यानी कि वही पानी होगा और शोरबा भी उसी पानी का हो जाएगा। तो अभी मज़ीद माशाल्लाह हमारी जो भुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। तो हमने 2 से 3 मिनट तक इसकी यहाँ पे भुनाई की अच्छे से, हल्की आंच पे नहीं, हमने तेज़ आंच पे की, क्योंकि हल्की आंच पे भुनाई नहीं होती
तो यहाँ पे आप चूल्हे की जो आँच है वो तेज़ ही रखिएगा। तो यहाँ पे हमने हस्ब ज़रूरत 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्ची ऐड की हैं। अगर आप ग्रीन चिली ज़्यादा खाते हैं तो आप 4 से 5 भी कर सकते हैं। तो वो डाल के अपने भुनाई देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी जो है गोश्त की आलू गोश्त की भुनाई हो चुकी है। तो 2 से 3 मिनट हमें यहाँ भुनाई करते हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है पानी ऐड करेंगे। पानी हम जो ऐड करेंगे, हम पानी इतना रखेंगे इसमें कि वही हमारा शोरबा भी हो जाए और उसी में आलू गल भी जाएँ। तो आलू गोश्त में जो है थोड़ा शोरबा अच्छा लगता है। तो आप जो है अगर कहेंगे थोड़ा भुना भुना रहे तो नहीं, आलू गोश्त आप जो है उसमें थोड़ा शोरबा भी रखिएगा। तो आलू गोश्त के साथ अगर इसके साथ थोड़े सादे वाइट वाले चावल हो जाएं तो उसका और भी मज़ा आ जाता है आलू गोश्त के साथ। और अगर आप चावल नहीं खाते हैं, चपाती खाते हैं, चपाती भी ले सकते हैं, आप नान भी ले सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है और ये हर घर की शानदार रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है आलू गोश्त की। तो यहाँ पे हम 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें जो है शोरबा बराबर हो जाए और थोड़ा पकेगा भी शोरबा तो ज़ाहिर सी बात है पकने के बाद भी थोड़ा ये कम होता है। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी ले लिया है, ये शोरबा हमारा इतना सही रहेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है पानी डालने के बाद अब हम इसको करेंगे कवर। ये देखें शोरबा हमने इतना रखा है। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि इसमें आलू गल भी जाए और शोरबा भी पक जाए। तो ये देखें आप शोरबा अच्छा खासा पक चुका है, थोड़ा पक के कम भी हो गया है और आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं। मैंने चेक कर लिया था। तो इस टाइम पे हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप हस्ब ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला। गरम मसाला जो है आलू गोश्त की शान है, जान है, शान है। और धनिया, हरा धनिया जब सारा आपका बिल्कुल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए तो फिर आप हरा धनिया ऊपर से ऐड कर दें। हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर आप इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको 2-3 मिनट पकने दें। 2-3 मिनट बाद पकने के बाद जब ये रोगन छोड़ दे तो आप देख सकते हैं ये रोगन जो है इसका ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसे जो है ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब इसे कवर करके डिश आउट कर लें। तो यहाँ पे आलू गोश्त जो है हमारा पक्के हो गया है तैयार। और अब हम करते हैं डिश आउट। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आलू गोश्त देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बना है और बन के हो गया है तैयार। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। प्लीज़ 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 कमेंट्स लाजमी क्या करें, मेरी मेहनत सफल हो जाती है आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ के। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है। तो फिर देना कोई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।